Good morning, students. Welcome to science class, and I am Sarika Arora. Today I am going to explain you lesson 4, metals and non-metals. और आज के हमारे टॉपिक रहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. As you know, students, everything in the universe is made up of material which scientists have named matter. And matter is divided into two categories, pure substances and mixtures. Further, pure substances is divided into two categories, elements or compounds. Now, matter is made up of elements or a combination of elements. And what is element? Student, element क्या होता है? An element is the simplest form of matter and cannot be broken down by any physical or chemical method. एलिमेंट जो होता है उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं यूनिवर्स का, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है. इसको हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते फिजिकली और केमिकली मेथड से. इसी तरह से कंपाउंड क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली दे फॉर्म कंपाउंड. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड की फॉर्म में आ जाते हैं. या आप ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो बनते हैं कंपाउंड्स. इसको जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, जिन एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है उनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफर होता है. इसका एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी. एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे वाटर है, तो वाटर कैसे बनता है स्टूडेंट? वाटर बनता है जब हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंबाइंड करते हैं तो बनता है वाटर, राइट. और वाटर जो है कैसे बना? वाटर बना जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करा. अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है. हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस विच बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, और इसमें पॉप साउंड की आवाज़ भी आती है जब ये जलता है. इसी तरह से जो ऑक्सीजन होती है वो भी गैस है और सपोर्ट करती है कंबस्शन में. किसी भी चीज़ को जलाने में ऑक्सीजन हेल्प करती है. लेकिन हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जो वाटर बना वो कैसा बना? लिक्विड. हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन वाटर बना लिक्विड. यानी कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बिल्कुल अलग है. तो स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो कंपाउंड बनता है, जिन एलिमेंट से मिलकर वो बना है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफर होती है उन एलिमेंट से जिनसे मिलकर वो बना है. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वाटर क्योंकि सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इसीलिए आपको एग्जाम्पल से समझाया गया है. अब आती है बात कि जो एलिमेंट होता है वो किससे बना है. स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम. एटम जो होता है किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट है. यानी एटम को हम और डिवाइड नहीं कर सकते. एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की. एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम. अब इसमें जैसे सपोज हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये सब एलिमेंट्स हैं. क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, इनमें एक ही टाइप के एटम होते हैं. ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट में डिफरेंट काइंड के एटम हो. कंपाउंड में हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के, क्योंकि वो हाइड्रोजन का एटम अलग हो गए,
ऑक्सीजन के अलग हो गए, कंपाउंड बना वाटर, तो उसमें दो टाइप के डिफरेंट एटम्स हो गए। इसी तरह से जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के कंबाइन करते हैं तो अमोनिया बनता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो टाइप के एटम्स हैं, लेकिन किसी एक एलिमेंट में एक ही तरह का एटम होता है। और ये एटम जो होते हैं किसी भी स्टेट में, चाहे वो एलिमेंट हो, वो सेम रहता है। ऐसा नहीं होता कि स्टेट चेंज हो जाने से एटम भी चेंज हो जाते हैं। अब आता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं इनको भी हम आगे डिवाइड कर देते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? मेटेलॉइड्स दोनों की करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। उनमें कुछ क्वालिटीज़ मेटल की होती हैं और कुछ नॉन मेटल की होती हैं। अभी तक 116 जो है एलिमेंट डिस्कवर करे जा चुके हैं और जिनमें से 92 जो है वो नेचर में प्रेजेंट है। नेचर 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं और 18 जो है उनमें से नॉन मेटल हैं, 6 मेटलॉइड हैं और बाकी सब मेटल्स हैं। राइट। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। स्टूडेंट, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है ग्रुप ऑफ मटेरियल्स, जिसमें मेटल्स जो है वो एक तरह का ग्रुप है मटेरियल्स का, जिनसे कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मरकरी एक एक्सेप्शन है। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट दिस टेम्परेचर। इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि विच मेटल इज एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो आपका आंसर होगा मरकरी। जितने भी जनरली मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है। इसीलिए हम मरकरी को भी, आपने देखा होगा, थर्मामीटर में टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो किसी भी स्टेट में मिल सकती हैं। नॉन मेटल्स अकर इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। राइट। और इसके एग्जाम्पल आपका है सल्फर, फॉस्फोरस। अब इसमें सल्फर फॉस्फोरस जो है वो सॉलिड में मिलेगा, ब्रोमीन लिक्विड होता है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो होते हैं वो गैसेस होती हैं ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो फिजिकल स्टेट में क्या हो गया कि मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं मरकरी को छोड़कर, और नॉन मेटल्स किसी भी स्टेट में मिल सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। सेकंड आता है आपका लस्चर। स्टूडेंट, लस्चर मीन्स क्या होता है? आपने देखा होगा मेटल्स, आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारी मेटल्स जैसे कि कॉपर है और आपका आयरन है, तो आपने देखा होगा कि इनकी जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी अपीयरेंस होती है, चमकदार, है ना। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है, द करेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक लस्चर। लस्चर उनकी उन शाइनी अपीयरेंस को बोलते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल को, प्रॉपर्टी को बोलते हैं। राइट। जैसे कि एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, आयरन। ये सभी मेटल्स जो हैं जो कि लश्चरस होती हैं, शाइनी होती हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने में और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में। मेटल को पॉलिश भी किया जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी दिखा रखी है। क्यों बनाते हैं ज्वेलरी? क्योंकि ये लश्चरस होती हैं, शाइनी होती हैं। कुछ मेटल्स की जो लश्चर होती है वो लॉस्ट हो जाती है जब उन्हें एटमॉस्फेयर में रख दिया जाता है। दिस इज़ बिकॉज द मेटल रिएक्ट विथ एयर, क्योंकि वो जो मेटल होती है वो एयर से रिएक्ट कर जाती है और ऑक्साइड बना लेती है, और इसीलिए उनकी जो ऊपर कोटिंग, उनकी जो थिन कोटिंग ऑफ ऑक्साइड लेयर जो है उनकी सरफेस पर बन जाती है,
जिसकी वजह से उनकी जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो डल पड़ जाती है, वो टार्निश्ड हो जाते हैं, राइट। अब रबिंग करने से सैंड पेपर से या पॉलिश करने से ऑक्साइड लेयर रिमूव हो जाती है और वापस मेटल जो है दोबारा से शाइनी हो जाते हैं, राइट। इसी तरह से फ्रेशली कट मेटल्स आर ऑल्सो लश्चरस। अगर मेटल्स को कट कर दिया जाए तो फिर से वो लश्चरस, अंदर से जो उनका पार्ट निकलता है वो भी लश्चरस होता है। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी डल अपीयरेंस होती है। इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है। सारी जो नॉन मेटल्स होती हैं ज़्यादातर वो डल अपीयरेंस होती है, लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है, डायमंड है, आयोडीन है, ये नॉन मेटल्स हैं जो कि लश्चरस होते हैं, राइट। इसके बाद आता है हार्डनेस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम जो कि सॉफ्ट होती हैं। यानी कि सोडियम और पोटेशियम मेटल ऐसी है जो सॉफ्ट होती है, बाकी मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। और सोडियम पोटेशियम को हम इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से, बाकी और जितनी भी मेटल्स हैं उनको कट करना पॉसिबल नहीं है नाइफ से, राइट। मेटल्स जो होती हैं आयरन है, जिंक, कॉपर, टिन, ये जो है कुछ हार्ड मेटल्स हैं। मेटल्स कैन ऑल्सो बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। बहुत स्ट्रेस को ये बियर कर सकती हैं, बहुत वजन को सहन कर सकती हैं, क्योंकि ये हार्ड होती हैं। इनकी स्ट्रेंथ की वजह से हम इनको बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे आयरन है, आयरन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शंस में, ब्रिजेस वगैरह बनाने में। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि आयरन के जो बड़े बड़े पिलर्स वगैरह, और हम बहुत सारी आयरन की जो है कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं आयरन की रॉड्स को, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी स्ट्रेंथ जो आयरन की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है नॉन मेटल्स जो होते हैं विच आर सॉलिड आर नॉट एज हार्ड एज द मेटल। जितनी सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं वो उतनी हार्ड नहीं होती जितनी कि मेटल्स होती हैं, बल्कि वो जो है सॉफ्ट होती हैं और ब्रिटल होती हैं। हम उनको आसानी से ब्रोक कर सकते हैं, प्रेशर लगाकर उनको तोड़ सकते हैं। जैसे सल्फर, कॉल, आपने कोयला देखा होगा, सल्फर, ये क्या है, कुछ ब्रिटल नॉन मेटल से आप आसानी से इनको तोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है, आपका डायमंड। डायमंड क्या है? डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ इज एन एक्सेप्शन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि विच नॉन मेटल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो आपका आंसर क्या होगा? डायमंड। या आपसे ये पूछा जा सकता है विच इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ, तो आपका आंसर क्या होगा? डायमंड। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब सोनोरस। सोनोरस से मतलब होता है कि जब उनको स्ट्रक किया जाता है तो उसमें से एक आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड, साउंड की, टंग, जैसे आप बेल को बजाते हैं तो टंग की आवाज़ आती है ना, एक साउंड की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं सोनोरस। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सोनोरस होती है, यानी अगर आप उन्हें बजाएंगे तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होगी। जबकि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन सोनोरस होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी बेल्स वगैरह हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग्स हैं उनको हम मेटल का बनाते हैं, आयरन, कॉपर और एलॉय ऑफ मेटल्स के बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो मेटल्स होती हैं कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को हम बहुत ही पतली पतली शीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। जैसे कि आपने देखा भी होगा, आपके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि आपने जो कई टिन की शेड बनाई जाती हैं ऊपर, और आयरन नेल वायर मेड ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करा जाता है इसमें? हैमर से उनको पीटा जाता है और पतली पतली बिल्कुल थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप जो गोल्ड और सिल्वर के होते हैं उनसे शीट्स, पतली पतली शीट्स बनाकर जो है थिन शीट्स बनाकर हम ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा
कि जो सिल्वर का वर्क होता है, चांदी का वर्क जिसे आप बोलते हो, स्वीट्स पर, मिठाइयों पर लगाया जाता है, वो भी क्या है, एग्जाम्पल मैलेबिलिटी का है। सिल्वर को कन्वर्ट कर दिया जाता है थिन शीट में। और सबसे कॉमन एग्जांपल आप घरों में देखते होंगे, हम सभी के घरों में सुपर रैप या एल्यूमिनियम फॉयल होता है, जिसको कि हम फूड आइटम को रैप करने में यूज़ करते हैं। तो वो भी एक एग्जांपल है कि एल्यूमिनियम को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से सिल्वर को डेकोरेट किया हुआ है। अब आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में आते हैं कि मेलाबिलिटी तो हो गया कि हैमर से उनको पीट कर पतली थिन शीट्स में चेंज कर दिया, तो वो तो है मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी होता है कि जब इनको हम वायर्स में, पतली पतली थिन वायर्स में चेंज कर देते हैं। मेटल कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। और इस प्रॉपर्टी को जब इनको ड्रॉन कर दिया जाता है थिन वायर्स में, तो ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी होती है। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर आर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी while fine gold and silver wires are used for making jewelry। आपने घरों में देखा भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम वायर का यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर होती हैं वो तो। और जो गोल्ड और सिल्वर की वायर को हम ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं। इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो मोस्ट मेलेबाइल और डक्टाइल मेटल होता है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट आता है आपका, ये आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से ये वायर्स में चेंज किया हुआ है। ये डक्टिलिटी का एग्जाम्पल है, कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर को। इसके बाद बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्शन होना, पास होना। कंडक्शन ऑफ हीट में मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, राइट, सिंस दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। इसीलिए क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं तो उसमें से हीट आसानी से पास हो सकती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि वो पूरा खाने को जो है अच्छे से गर्म कर देते हैं। जबकि जो हैंडल्स हम यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं वो वुड और प्लास्टिक के करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और वो हीटेड नहीं होते गर्म होने पर। देयरफॉर वी कैन ईजली होल्ड देम वाइल कुकिंग। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो, जैसे कि आपका कार्बन जो कि वुड वगैरह में होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। यानी नॉन मेटल्स जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होती है और मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में स्टूडेंट्स, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास कर सकती हैं। और सिल्वर जो होता है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा कॉपर और एल्यूमिनियम भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर का यूज़ किया जाता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम का होता है। सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ करते स्टूडेंट हम, जबकि वो तो बेस्ट कंडक्टर है? बिकॉज सिल्वर बीइंग अ कॉस्टली मेटल होता है, दैट्स वाई वी आर नॉट यूज दिस मेटल, राइट। सिल्वर बीइंग अ कॉस्टली मेटल इज नॉट यूज फॉर दिस पर्पस। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स जो होती हैं वो आइदर बैड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे वुड, प्लास्टिक, कोल, कॉटन, नायलॉन, ये सब गैसेस जो एयर में प्रेजेंट है, ये सब क्या है, नॉन कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसके अलावा जो स्क्रू ड्राइवर यूज फॉर इलेक्ट्रिक पर्पस हैज़ अ हैंडल मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक। क्यों? सिंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है कि सभी जो नॉन मेटल्स होती हैं ज़्यादातर वो बैड कंडक्टर होती हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो है तो नॉन मेटल, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, राइट। तो ये आपसे अक्सर एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जा सकते हैं आपसे। ये आपको एक दिखा रखी एक्टिविटी जिसमें एक सर्किट बनाया हुआ है और मेटल और नॉन मेटल्स को ये जो एक्स वाई वाली पोजीशन पर रखकर ये देखा जाता है कि कौन कौन से जो है उसमें
कौन कौन सी मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है पास हो रहा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड टॉपिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितनी भी मेटल्स होती है स्टूडेंट, उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है तब वो मेल्ट और बॉयल होती हैं। एक्सेप्शन होता है सोडियम, पोटेशियम और मरकरी। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बाकी सभी का हाई होता है। नॉन मेटल्स जो होती हैं ग्रेफाइट को छोड़कर, उनका सभी का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अभी आपने जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इनसे आपको क्या कंक्लूज़न निकलता है कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली जो होती हैं सॉलिड होती हैं, हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, डक्टाइल होती हैं, सोनोरस होती हैं, मेलेबल होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी की भी गुड कंडक्टर होती हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो किसी भी स्टेट में हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकती हैं। सॉफ्ट होती हैं, नॉन सोनरस, नॉट मेलेबल और टक्टाइल होती हैं, और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। डल इन अपीयरेंस होती हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। स्टूडेंट, यहाँ तक आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। बाय बाय।